आज हम बात करने वाले हैं, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। मुस्लिम देशों से खबरें सामने आ रही हैं कि बड़े बड़े मुस्लिम देशों में नवरात्रि मनाई गई है। दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट की जा रही है, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया। अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि यूएई के शेख, यूएई के ऑफिशियल्स ने भी दुर्गा पूजा में शिरकत की है और हिंदू कम्युनिटी का बड़ा साथ दिया है। कई हद तक सऊदी अरेबिया के अंदर भी दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशंस की गई हैं जो नॉन मुस्लिम्स वहाँ पर बसते हैं। इन्हीं वीडियोस को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, पूछते हैं कि मुस्लिम लीडर्स भी अब हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल्स में शरीक हो रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, अपने कंट्री के अंदर सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त बढ़ता हुआ मोदी हुकूमत का रुझान और इस वक्त बढ़ता हुआ इंडिया का इन्फ्लुएंस, क्या ये उसका नतीजा है या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ ने खुद सेकुलरिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया है? इसी बारे में चर्चा करेंगे पाकिस्तानी अवाम से। मिलेंगे वीडियो के एंड पे। मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि अगर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको इस्लामिक फेस्टिवल्स पे उतना गौर है नहीं जितना ये नवरात्रि पूजा पे है, तो इट इज़ नॉट गुड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। Why it is not good? What about the non-Muslims living in those countries? नॉन मुस्लिम्स भी हैं, बट आप देखें कि वो मिनॉरिटीज़ में हैं, जो उसकी अक़लियतें हैं वो हैं, ठीक है। बाकी उनको ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम में इस्लामिक कंट्रीज़ में ऐसा क्या हो रहा है? मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ में वो कौन से इस्लाम की कौन सी वैल्यूज़ पे इतना फोकस कर रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी पे इतना फोकस किया जा रहा है? मतलब कि माइनॉरिटीज़ अगर किसी मुल्क में रह रही हैं तो उनके कोई राइट्स नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मिनॉरिटीज़ के बहुत राइट्स हैं। उन राइट्स को फोकस करने की बजाय ये जो पूजा ऑर्गेनाइज हो रही है, पहले उन राइट्स को देखें, उन राइट्स को जाके पूछें, उस पर कोई वर्क करें, उस पर कोई एनजीओ या समथिंग लाइक दैट, उस पर ध्यान देना चाहिए। बात बताएं, अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके शरिया क्यों मांगते हैं? वहाँ जाके ये क्यों कहते हैं कि हमें भी मस्जिदें चाहिए? बिकॉज हम लोग अपने रिलीजन से बहुत प्यार करते हैं और हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए। हमें मस्जिदों में भी जाना होता है, हमें नमाज भी पढ़नी होती है, तो हम उस नॉन मुस्लिम कंट्री में जाकर हम एहतजाज भी करते हैं कि हमें मस्जिद चाहिए, हमें यहाँ पर शरिया चाहिए। उसी तरह से जो बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना ही है ना। अगर हम आज कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर हम कल को ये नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर मुसलमान जो है वो डिप्राइव्ड हैं, इंडिया के अंदर मुसलमानों को राइट्स नहीं है, क्योंकि वो भी माइनॉरिटी में है मेरी जान। इंडिया के अंदर जनाब मुसलमानों की बात करें तो इंडिया के अंदर तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है ना, और इंडिया के तो माइनॉरिटी ना है तो माइनॉरिटी, लेकिन खैर उनके मुसलमान ज़्यादा हैं। आपने कभी ये देखा है जिस तरह से ये पूजा आ रही है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि इस तरह से यूके में, कनाडा में, यूएस में इतनी बड़ी कोई ईद पे या 12 रबीउल अव्वल पे, जैसे हमारे भी कुछ फेस्टिवल्स हैं, हमारी भी कुछ चीज़ें हमें यूके के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा शरिया कोर्ट्स बन चुके हैं, आपको पता है? लेकिन फिर भी मैं इस पूजा के राइट में नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि ठीक है, होनी चाहिए। मतलब अगर वो थोड़ा सा एक कम्युनिटी अपने अंदर कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है, अपने थोड़ा सा कुछ कर रही है, वो ठीक है, बट इस तरीके से इसको इतना बड़ा करके अगर इस्लामिक हमारे जो लीडर्स हैं हमारी कंट्रीज़ के वहाँ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे अच्छा वो एक बाकी जो चीज़ें उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट पॉइंट कि मैं इस पर इतना फोकस मैं सोचूं कि हमारे लीडर्स इस पर इतना फोकस करें। एक बात बताएं, ये तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम मुसलमान हैं, हम सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर बसने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और हम भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोग तो बड़ा इम्प्रेस होंगे वहाँ के मुसलमानों से। चले देख लेते हैं कि कितना इम्प्रेस होते हैं। मैं इम्प्रेस इतनी नहीं हूँ इस चीज़ से, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं है चीज़। वैसे क्यों नहीं शरीक होना चाहिए ना? देखिए पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज़ हैं। अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो मरियम नवाज़ ने भी दिवाली मनाई थी, जस्ट टू गिव द मैसेज टू द वर्ल्ड कि वी रिस्पेक्ट अवर माइनॉरिटीज़। कितने लीडर्स आए थे उस दिवाली में? यूएई की अगर बात की जाए तो यूएई के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पर शिरकत की उन्होंने। पाकिस्तान की बात की जाए तो मरियम नवाज़ ने भी दिवाली मनाई है। अगर सऊदीया की बात की जाए तो सऊदीया में भी कुछ इसी तरह की सेलिब्रेशंस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वो भी आपका पॉइंट सही है फिर भी, लेकिन फिर भी अगर मुझे पूछा जाए इतना बड़ा इस चीज़ को बनाकर और लीडर्स एंड एवरीथिंग, सो आई एम लाइक इट इज़ जस्ट एन ओकेश पॉइंट, और उस पर मुझे नहीं लगता कि उसको इतना ध्यान देना चाहिए। मुल्क में इतने, मतलब हमारी दुनिया में इतने और मसले हैं कि मैं उस पर ध्यान देना इतना वो नहीं समझूंगी। अच्छा, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना या उनको राइट्स देना, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रिलीजन की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है,
और हर रिलीजन रिलीजन की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है और उनको राइट्स देना भी बहुत ज़रूरी है। राइट्स की बात अलग है और इतने बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की बात बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग हर रिलीजन को वैल्यू कर रहे हैं। अगर सऊदीया की बात करते हैं, सऊदीया में क्रिसमस भी मनाई जाती है अब। तो वो इतनी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वो ह्यूमन राइट्स की इतनी कदर कर रही हैं। ये ह्यूमन राइट्स ही होते हैं ना, ये बेसिक फैसिलिटीज़ ही होती हैं जो आप अपने सिटीजन्स को देते हो, जो आप अपनी कंट्री में रहने वालों को देते हो। और जब यहाँ पर बात आती है, बेशक गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की अनाउंसमेंट भी करती है, पॉलिसीज़ भी बनाती है, बट हमारी जो आवाम है दे आर नॉट फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स। तो क्या आपको लगता है कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ स्पेशली सऊदी और यूए में जो इस्लाम फॉलो हो रहा है वो पाकिस्तानी इस्लाम से डिफरेंट है? पाकिस्तानी इस्लाम ऑनेस्टली हमारे पाकिस्तानी जो है ना बहुत स्टीरियोटाइप्स में है और ये हमारे दिमाग में बचपन से फीड किया जाता है। अगर मैं मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये मेरे दिमाग में बचपन से फीड किया गया हुआ है। ठीक है, एजुकेशन में या फिर घर वालों की तरफ से? हर तरह से एजुकेशन में या घर वालों की तरफ से। एजुकेशन में इतना नहीं, घर वालों की तरफ से भी। उसके अलावा ये है कि एक जो आपने कहा है कि सऊदीया में जो इस्लाम फॉलो हो रहा है वो डिफरेंट है, तो सॉरी टू से लेकिन मैंने अपने मज़हब में ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि आप मुसलमानों को ध्यान देने की बजाय और बाकी जितने भी फेस्टिवल्स हैं इन सब को ध्यान दें। हम जब छोटे थे या हम जब से देखते आ रहे हैं तो हम सऊदी अरब को एक बहुत और तरह की कंट्री देखते आ रहे हैं, एक रिस्पेक्टफुल, एक मजहबी, एक वो। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ बाकी है। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। इसलिए मैं उस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उस कंट्री की एक वैल्यू है, एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, उस पर ध्यान देने की बजाय हम क्या सोच रहे हैं। क्या रियासत मदीना में गैर मुस्लिम नहीं थे? बिल्कुल थे। मैं तो ये इसके बारे में तो कोई बहस है ही नहीं, बिल्कुल थे। आपसे सल्लम ने कभी ये कहा कि काफिरों को जो है वो कीड़ा मकोड़ा समझो? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, जब हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना बताई गई है और इस्लाम में तो ये है ना कि मुसलमान का किरदार मैटर करता है। आप किरदार से इम्प्रेस कर सकते हो, तो वो किरदार तो फिर अगर हम ऐसी बातें करेंगे किरदार तो कहीं नज़र नहीं आएगा। किरदार खाली मुसलमानों का नहीं, सबका किरदार ही है और सबको तकवा की बेस पे हम वो करते हैं, जज करते हैं मुसलमानों को भी। वो आपकी बात बिल्कुल राइट है। अच्छा, ये बताएं, मुस्लिम कंट्रीज अब सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रही हैं। वो कहती हैं हर रिलीजन की एक अपनी रिस्पेक्ट है, एक अपनी जगह है। वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को राइट्स दिए जा रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स वहाँ पर कह लें कि बड़ी बड़ी कंपनीज पे अब राज कर रहे हैं। क्या ये ठीक है या ये गलत है? अपनी मेरिट की बेस पे राज कर रहे हैं, अपनी तालीम के, अपनी नॉलेज की बेस पे राज कर रहे हैं। बेशक करें, अपनी नॉलेज की बेस पे कर रहे हैं, उसका कोई मसला नहीं है। वो हम तो बल्कि खुशी होनी चाहिए और उनसे थोड़ा सीखना भी चाहिए। यानी कि मुस्लिम कंट्रीज में सेक्युलरिज्म प्रमोट हो रही है, दैट्स ओके। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हर मज़हब जो है उसकी अपनी रिस्पेक्ट है और हर मज़हब आगे बढ़ सकता है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी एक रिलीजन, फॉर एग्जांपल जैसे इस्लाम है, सिर्फ उसी के रूल्स नहीं लागू होंगे पूरी कंट्री में। जितने भी रिलीजन हैं सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रह सकते हैं। दिस इज़ सेक्युलरिज्म। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामिक कंट्री जब हमने अपने आइन पे या अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख दिया कि हम इस्लामिक कंट्री हैं तो फिर तो ऐसा नहीं है। आप बात कर रही थी कि अगर वो कंपनीज अपनी चला रहे हैं या उस पॉइंट तक पहुंचे हैं तो वो तो अपनी मेरिट पे पहुंचे हैं ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तानी है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं। नॉट अदर मुस्लिम कंट्रीज आर सेइंग दैट दे आर प्योरली इस्लामिक कंट्रीज। नॉट इवन दे हैव मेंशन्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट दे विल फॉलो इस्लाम ओनली। देन देयर इट, आई डोंट रियली नो अबाउट दैट। अगर ऐसा है तो फिर ये उनका है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था और जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू था वो था। बल्कि दूसरी बात ये कि अगर तो ये इसका ये वो निकलता है, इसका एक कन्फ्यूजन ये निकलता है कि मैं राइट्स में न्यू मिनॉरिटीज़ की, तो बहुत गलत बात है। बहुत ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मिनॉरिटीज़ के राइट्स पे बिल्कुल है, लेकिन दुनिया में इस कदर मसले और इतना प्रॉब्लम है। जैसे भी हम पैलेस्टाइन की बात करें, कश्मीर की बात करें, इतने मसले हैं कि वहाँ अच्छा, हम कश्मीर और पैलेस्टाइन की बात इसीलिए करते हैं बिकॉज वी हैव ए रिलेशन। हम लोग जो है वो मुसलमानों की बुनियाद पर बात करते हैं, तो हम रिलीजन बेस्ड ही बात कर रहे हैं ना कि वो मुसलमान है, मुसलमानों का दर्द है हमें। ह्यूमैनिटी भी तो है ना, ह्यूमैनिटी भी तो है, खाली मुसलमान तो नहीं है। आपको क्या लगता है पैलेस्टाइन के जितने भी साथ थे वो खाली मुसलमान थे? नहीं। तो हमें कश्मीर क्यों चाहिए? हमें कश्मीर इसलिए चाहिए क्योंकि कश्मीर के साथ जब 1948 में वो बना था तभी से दे आर मुस्लिम्स। वो तभी से एक
कंट्रोवर्सी तभी से चलती आ रही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान में जाना था, हमें इंडिया में जाना था। उनको सुना ही नहीं गया तो उन्होंने कहना था ना कि हमने पाकिस्तान या इंडिया में जाना था। हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए, मसला ये तो है ही नहीं। अगर मैं अपनी इंडिविजुअली बात करूं, जैसे हमने अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम कहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें कश्मीर दे दो। हमने नहीं, अगर हम अपनी गवर्नमेंट की भी बात करें तो हम कश्मीर के मुसलमानों के साथ है। मुस्लिम वाला फैक्टर तो हर जगह आता है। इवन हमारी ये जो स्पीडो यहाँ पर चलती है उसके ऊपर एक शैम्पू की ऐड चलती है और उसके आगे लिखा होता है टोटली ओन्ड बाय मुस्लिम्स। तो ये मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम से हटकर देखे दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हम सब इंसान हैं, हम सब वी ऑल आर द क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। तो जब सबको अल्लाह ने बनाया फिर ये भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? देखिए एक इंसान हिंदू है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, उसको माहौल ऐसा मिला है। एक इंसान मुसलमान है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, उसको माहौल ऐसा मिला है। किसी की भी गलती नहीं है भाई, हम किसी बंदे को उस बेसिस पे जज कर ही नहीं सकते कि उसका रिलीजन क्या है क्या नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, मैं तो नहीं किसी को बाहर जाकर सबको बताती कि मैं मुसलमान हूँ, मैं तो पाकिस्तानी की हैसियत से बाहर निकलती हूँ। कौन जज कर रहा है? आपने बात मुझसे सबसे पहले पूछी थी कि फेस्टिवल हो रहा है, आप उसके हक़ में हैं। मैंने कहा मैं नहीं हूँ उसके हक़ में। मतलब फेस्टिवल्स के हक़ में तो ज़ाहिर है मिनॉरिटीज़ रहती हैं वहाँ पे, वो अपने फेस्टिवल्स करें, उनको कौन रोक रहा है? कोई रोक भी नहीं सकता। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है तब से क्रिसमस पे चर्च में सब कुछ होता है, सारा कुछ होता है। वो तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बात हो रही थी इतने बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं उनमें। आप कह रहे हो कि छोटे लेवल पर ऑर्गेनाइज कर दो, बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज ना करो, ये कह रहे हो? बड़े लेवल पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने ये बोला है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इसको डिस्कस करके इस बारे में सोचें, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के बाकी मसलों पे हल करने की बजाय ये मसला आप लेके बैठ गए हैं कि ये हो रहा है। आई डोंट रियली सी दिस एज अ वेरी बिग इशू और अ वेरी बिग टॉपिक या बहुत स्पेक्टेकुलर टॉपिक इस पे मैं डिस्कस कर सकूँ। दैट्स व्हाट माई पॉइंट। आप अपने आप को पाकिस्तानी की हैसियत से पहले देखती हैं या मुस्लिम की हैसियत से? मैं अपने आप को पहले मुसलमान की हैसियत से देखती हूँ। ओके, फिर आपका ये बात करना वैलिड है। आप कह भी सकते हैं, अगर मैं अपने रिलीजन की बात करूं तो आप कह भी सकते हैं कि शायद आई एम सेल्फिश या समथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ मुस्लिम। जब हम पैदा होते हैं तो कान में अजान दी जाती है, ये तो बताया नहीं जाता कि आप पाकिस्तानी हैं या आप इंडियन हैं। तो आई डोंट रियली थिंक। यू आर अ मुस्लिम फर्स्ट एंड पाकिस्तानी बाद में? ऑफ कोर्स आई एम अ मुस्लिम फर्स्ट। वैसे तो पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह है और हमारे झंडे में दो रंग हैं कि मुसलमानों और जो गैर मुस्लिम है वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। थैंक यू। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ, जैसे पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ हैं और दूसरे कंट्री में भी, चाहे वो बड़ी मुस्लिम कंट्री हो या छोटी, यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, तो वो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं। एंड एज माइनॉरिटीज़ ये उनका राइट है कि वो किसी भी तरह अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इफ़ देयर माइनॉरिटीज़ दे हैव द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन। तो आई डोंट सी इट एज कि नहीं करनी चाहिए और ये एक मुस्लिम कंट्री है। आई सी इट एज कि वो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं, वो उधर रहते हैं, तो दे हैव द राइट टू डू वट एवर दे वांट इन द प्रेमिसेस ऑफ व्हाट द लॉ इज़। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो एक बवाल खड़ा हो जाता है जब यूएई के अंदर मंदिर बनाया गया तो हमने कहा भाई अब तो यूएई में आएगा अल्लाह का अजाब। जब सऊदीया के अंदर मंदिर का इनिशिएटिव लिया गया तब भी यहाँ से फतवे काफ़ी ज़्यादा लगते रहे। तब भी हमने कहा कि सऊदीया के अंदर जो लोग हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है वो यहूदी गवर्नमेंट है, दिस एंड दैट। तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं? और फिर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अगर वहाँ पर माइनॉरिटीज़ बसती हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, इवन उनके फेस्टिवल्स में शरीक भी होती है और उनको इनकरेज भी बहुत करती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस चीज़ को इस तरह से नहीं देखते। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी अपनी माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट भी करते हैं और हम उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। और हम लोग बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं इस मामले में। हम हर चीज़ को, जितनी पाकिस्तान में माइनॉरिटी है और जहाँ भी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं भी माइनॉरिटीज़ हैं, तो मैं उनको इसी तरह देखती हूँ कि हम उन सबको सपोर्ट करते हैं और वो जो करना चाहें अपने जो उस कंट्री के लॉज हैं उसमें वो कर सकते हैं।
पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के बहुत से इशू है, जैसे मंदिर ढहा देना या फिर माइनॉरिटीज़ को कन्वर्ट करवाना। ये हमारे अपने ऑफिशियल आर्टिकल्स छपे हैं, डॉन का आर्टिकल इस पर छपा है, यूनाइटेड नेशंस ने इस पर बात की है। तो मसले मसाइल तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन बात करने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीडर्स अदर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो माइनॉरिटीज़ का जब भी कोई फेस्टिवल आता है, हिंदू फेस्टिवल आता है, किसी भी तरह का फेस्टिवल आता है, तो वो उसमें शरीक होते हैं, इनकरेज करते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि ये लोग जो है वो इस्लाम से खारिज हो गए हैं। क्या ये सच है? देखिए, मैं इस पे इतनी ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इस पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो एक मसला है वो बहुत ज़्यादा इलिटरेसी का भी है। लोग इलिटरेट ज़्यादा हैं तो उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर एक इंसान को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो ऑब्वियसली जितना उसको नॉलेज है उसके हिसाब से बात करेगा, जिसमें एक्सट्रीमिज़म आ जाती है। लोग ऐसे माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा बिहेवियर रखते हैं, लेकिन एज अ नेशन और एज़ पीपल और एज़ यूथ ऑफ पाकिस्तान जो कि अब बढ़ रही है, और एज़ लिटरेट पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक कि अब ऐसा कम है ऐसा, लेकिन हम लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, और हम अपने माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ दोनों को ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी करें। अगर हम बात करते हैं अरब कंट्रीज़ की, सऊदीया की बात कर ले, हम यूएई की बात कर ले, अरब कंट्रीज़ के अलावा अगर हम बात करते हैं मलेशिया की, इंडोनेशिया की, जहाँ पर ये सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन होती हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्या दे वांट टू बिल्ड गुड रिलेशंस विद द इंडिया और फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री, या फिर ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ उनकी सेकुलरिज्म है जो वो प्रमोट कर रहे हैं? इस चीज़ को आप कैसे देखती हो? नहीं, आई डू नॉट सी इट एज के दे वांट टू बिल्ड गुड रिलेशंस विद इंडिया. They are living in another country and they have the right to practice their religion and their cultural practices. So I do not see it as they want to promote something very Indian. It's not like that. वो उनका प्रैक्टिसेस जैसे हैं, अगर हम मुस्लिम हैं किसी और कंट्री में जाके भी हम अपने वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो आई सी इट एज़ कि वो बस अपने वैल्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, या वो ऐसे। अगर एक मुस्लिम लीडर, एक मुसलमान हिंदू फेस्टिवल में जाता है, फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा और ये वहाँ जाता है, हमने देखा कि जब दुबई में इनॉग्रेशन हुई थी टेंपल की, तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो भी प्रेजेंट थे वहाँ पर, जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल थे, बहुत इनकरेज कर रहे थे उनको। तो क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं? जिस तरीके से अभी दुर्गा पूजा हो रही है और वहाँ हमें मुस्लिम लीडर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ ठीक है या ये गलत है? जी, मुझे लगता है ये ठीक है, और इसका एक रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि वो जो लीडर्स हैं वो उधर इसलिए जा रहे हैं टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर गुड विद आवर माइनॉरिटीज़. तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू गो एंड टू सेलिब्रेट विद their own, because they are their own people. It's just that their religion is different. So this does not mean कि हम लोगों के जो representatives हैं उनको वहाँ जाना नहीं चाहिए. वो जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये हमारे ही लोग हैं और हम इनके साथ खड़े हैं, चाहे ये अपने religion को practice कर रहे हैं या कुछ ऐसा बात. रिप्रेजेंटेटिव्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही जाना चाहिए, या बाकी की मुसलमान जो सिटीज़न हैं उनको भी, हिंदुओं की या किसी भी माइनॉरिटी की जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें शरीक होना चाहिए और एक भाईचारे का सबूत देना चाहिए, या फिर नफ़रतें ही प्रमोट करनी चाहिए? देखें, अगर कोई किसी के रिलीजियस वैल्यूज़ में या उनके ट्रेडिशंस में शरीक हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी नफ़रत को प्रमोट कर रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल. और दूसरी बात है कि अगर कोई नहीं शरीक होना चाहता, किसी इंसान को लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो वो उनका अपना ओपिनियन है. तो मैं इस बात को सपोर्ट भी नहीं करूँगी और डिनाई भी नहीं करूँगी. ये एक इंसान का पर्सनल ओपिनियन है. अगर वो जाना चाहता है तो वो जाए, अगर वो नहीं जाना चाहता. यानी आपको गलत नहीं लग रही है? नहीं, मुझे गलत नहीं लगती है. मुझे क्योंकि ये मेरे ऊपर नहीं है ना, ये उस इंडिविजुअल के ऊपर है जो वो उसको जाना चाहता है वहाँ या नहीं. If I talk about you, so what would you prefer? कि जाना चाहिए मुझे या नहीं जाना चाहिए. I would say कि if I have good friends, minority friends, and if they encourage me to just go there, I would maybe go or maybe not go. So I do not have a stance now. Okay. मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सेक्युलरिज्म को बहुत प्रमोट कर रही हैं, सेक्युलरिज्म उनमें देखने को मिल रही है, क्या ये चीज़ ठीक है? पहले तो आप मुझे बताएं सेक्युलरिज्म क्या है. सेक्युलरिज्म में हर रिलीजन को उसके रिस्पेक्ट करना, हर रिलीजन को जगह देना, हर रिलीजन के रिस्पेक्ट करना, नॉट ओनली इस्लाम बट ऑल्सो क्रिश्चियनिटी, अगर बुद्धिज़्म की बात की जाए, हिंदूज़ की बात की जाए, तो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देना, अपनी जगह देना, दिस इज़ कॉल्ड सेक्युलरिज्म. आपने क्या पूछा था कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो सेक्युलरिज्म को सामने रख रही हैं. मुझे लगता है कि अगर वो उनको सपोर्ट कर रही हैं
या उनको जगह दे रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक कंट्री में अगर आप रहते हो मेजॉरिटी माइनॉरिटी वो सब उस लैंड के पीपल हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई गलत बात है। अगर वो उनको सपोर्ट कर रही हैं इस मामले में कि वो अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वो उनको बस फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आई डो नॉट थिंक कि ये कोई गलत बात है। थैंक यू सो मच।